हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। जेबीसीसीआई 11 को लेकर एक नया अपडेट आ रहा है। जेबीसीसीआई 11 को लेकर दायर याचिका में ददई व तिवारी ग्रुप भी पार्टी बनाए गए हैं। आपको बता दें कि जेबीसीसीआई का मैटर क्या है कि जेबीसीसीआई में इंटक एक ट्रेड यूनियन है जो कि सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, जिसका नाम है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसका एक इंटरनल विवाद है कि इंटक 3 ग्रुप में ऑलरेडी बढ़ चुका था और तीनों ग्रुप ये दावा कर रहे थे कि इंटक का प्रतिनिधित्व वो करेंगे। तो इसको लेके एक केस भी दायर किया गया था और केस दायर करने के बाद पिछले बार यानी कि जेबीसीसीआई 10वां जो है उसमें इंटक पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी। इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियोस में बताया है पहले की वीडियोस में। तो उसके बाद 10 जून को अधिसूचना जारी की गई थी जेबीसीसीआई 11 के गठन को लेके। इसके बाद इंटक के रेड्डी ग्रुप ने कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दिया था, जिसके बाद बाकी दोनों जो हैं जैसे ददई ग्रुप हैं, तिवारी ग्रुप हैं, इन दोनों ने मामले को पार्टी बनाने की बात कही थी। ददई गुट के राष्ट्रीय महासचिव एनजी अरुण ने ये कहा है कि हम पार्टी बनेंगे। गुरुवार को अदालत में पार्टी बनने का याचिका दायर कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जबलपुर हाई कोर्ट में दायर मुकदमे में पार्टी बनने के लिए हमने आवेदन माननीय अदालत से दे दी है। मामले की सुनवाई 25 जून को होनी है। वहीं तिवारी गुट के राष्ट्रीय महामंत्री के तिवारी ने यह भी कहा है कि पार्टी बनने के लिए कागजी कार्रवाई चल रही है। कागजी कार्रवाई पूरा होते ही अदालत में आवेदन दाखिल कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि 11th जेबीसीसीआई को गठन को लेकर इंटक के तीनों नेता जो तीनों धड़ हैं जिसको बोला जाता है, अदालती घमासान शुरू हो चुका है। जबलपुर हाई कोर्ट में राष्ट्रीय कोलियरी श्रमिक संघ जो कि इंटक रेड्डी ग्रुप से जाना जाता है, सिंगरेली द्वारा दायर याचिका में इंटक ददई तुबे ग्रुप पार्टी बन गया है। जबकि जेबीसीसीआई गठन को चुनौती देते हुए इंटक रेड्डी गुट के और से कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर किया गया है, जिसमें इंटक ददई ग्रुप और तिवारी गुट दोनों को पार्टी बनाएगा। मतलब इनडायरेक्टली बोला जाए तो केस किया गया है इन दोनों के ऊपर। रेड्डी ग्रुप के राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल एक्सक्यू जामा ने मंगलवार को हाईकोर्ट में यह मामला दर्ज किया था, जो कोलकाता हाईकोर्ट में मामला दर्ज किया गया था, जिसकी सुनवाई 29 जून को होनी है। इसके बीच अभी फिलहाल ये न्यूज़ आ रहा है कि जेबीसीसीआई की मीटिंग होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जो चेयरमैन है वो अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। जुलाई महीने के पहले सप्ताह में जेबीसीसीआई की मीटिंग होने की संभावना है, लेकिन इसमें भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं आपको बता देता हूं कि जेबीसीसीआई के ऊपर फ़िलहाल 2 खतरे मंडरा रहे हैं। पहला जो है वो है IR कोड 2020 का लागू होना, यानी इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 का लागू होना। अगर ये लागू होती है तो इससे लागू होने से ये होगा कि जेबीसीसीआई का जो गठन होगा उसके लिए जो यूनियन है, यूनियन की सदस्यता जांच के लिए गुप्त मतदान किया जाएगा। चुनाव में जो भी यूनियन को 20% से अधिक वोट मिलेगा वही संगठन को मान्यता मिलेगी, अन्यथा बाकी को मान्यता नहीं मिलेगी। लेकिन ये प्रॉब्लम इसमें यह है कि ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस करने में काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। मान के चलिए कि 2 से 2.5 साल लग सकता है, मिनिमम नहीं तो 1 से 1.5 साल लग ही जाएगा। तो उतना दिन तक आपका जो जेबीसीसीआई का गठन है वो फिर नहीं हो पाएगा और जो वेतन समझौता है उसको पोस्टपोन्डेड रखा जाएगा। दूसरा खतरा ये है कि इंटक द्वारा अदालत में जो मुकदमा दायर किया गया है, 2 मुकदमा दायर किया गया है, पहले वाला भी केस है, तो इन केस जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक मैटर और भी दिक्कत में है। अगर कोर्ट भी चाहे तो इस पर स्टे लगा सकती है, और अगर एक बार इसमें स्टे लग गया है तो फिर जब तक यूनियन वाला जो मैटर है क्लियर नहीं होगा, इंटक का जो केस है वो कोर्ट के द्वारा क्लियर नहीं होगा, तब तक मीटिंग का संभावना नहीं है। अगर ऐसा केस हुआ तो जब तक इंटक का मैटर क्लियर नहीं होगा, मे बी उसमें 3 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, तब तक जेबीसीसीआई का मीटिंग नहीं हो पाएगा। तो ज़्यादातर अभी देख के ऐसा ही लग रहा है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि जून के लास्ट तक ये मीटिंग हो पाए। ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि जुलाई का फर्स्ट वीक में ये मीटिंग हो सकता है, लेकिन उसमें भी ये सब अड़चन है। तो इन अड़चनों को देखते हुए भी मीटिंग करना पड़ेगा। तो अभी बहुत पेचीदा हो गया है, कॉम्प्लेक्स हो गया है। तो देखते हैं आगे क्या होगा। जैसा भी होगा मैं आपको इस सभी चीज़ों से अपडेट रखूंगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फेसबुक पेज को लाइक कर ले, फॉलो कर ले, और टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ट्विटर पे भी चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, हैंडल आ रहा होगा स्क्रीन पे। और ऐसे ही कोल माइनिंग, मेटल माइनिंग और पावर सेक्टर से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए, हर वैकेंसी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल ब्लैक डायमंड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।